हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 47वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक लैंप को अनेक स्थानों से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक ही बल्ब को दो स्थानों से कैसे कि ऑन ऑफ किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक वीडियो में हमने बताया कि एक ही बल्ब को 3 स्थानों से कैसे कि नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो हमारा है एक ही बल्ब को आप अनेक जगहों से नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि बल्ब एक है, आप चाहे तो 10 जगह, 50 जगह, 100 जगह, 1000 जगह, जितना मर्जी उतने जगह से आप एक ही बल्ब को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस तरीके का कनेक्शन किस जगह पर किया जाता है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसा मकान है जहां पर बहुत सारे किराएदार रह रहे हैं, वहां पर एक ही मोटर है, जैसे टुल्लू मोटर हो गया, मोनोब्लॉक जिसको कहा जाता है, एक ही है और उसको कि प्रत्येक परिवार कि चलाना चाह रहा है, तो वहां पर भी इसको किया जा सकता है। या फिर एक ऐसा लैंप जिसको जलाने के लिए हर एक कमरे से स्विच का होना ज़रूरी है, जैसे कि हॉल का लैंप हो गया और प्रत्येक कमरे से अलग अलग कि किराएदार रह रहे हैं या अलग अलग फैमिली रह रही है और उस बल्ब को जलाना ज़रूरी है। तो हर एक कमरों में एक एक स्विच दिया जा सकता है, चाहे आप जितने मर्जी उतनों कमरों में आप स्विच दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं आज का ये कनेक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमने बल्ब बनाया है और ये बल्ब के स्थान पर आप कुछ भी लगा सकते हैं जिनको आप एक नहीं अनेक स्थानों से चाहते हो कि वो नियंत्रित हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर बल्ब के स्थान पर पंखा लगा सकते हैं, मोनोब्लॉक या टुल्लू पंप जिसको कहा जाता है उसको लगा सकते हैं, या कोई भी वैद्युतिक उपकरण जिसे आप अनेक जगहों से नियंत्रित करना चाहते हैं बल्ब के स्थान पर लगा सकते हैं, जिसमें कि 2 तार आपको मिल जाएगा, एक फेज और एक न्यूट्रल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके का स्विच बनाया है। हमने एक साइड यहाँ पर 2 वे स्विच बनाया है। 2 वे स्विच आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है। ये आखिर में और शुरुआत में ये 2 कि 2 वे स्विच हमने बना रखा है और बीच में ये 3 DPDT स्विच है। ये DPDT 6 टर्मिनल का है। 6 टर्मिनल यानी कि 2 ऊपर, 2 बीच में और 2 नीचे के तरफ है। तो ये 3 स्विच है और इन्हीं तीनों के साथ आप चाहें तो 3 के स्थान पर 4, 5, 10, 50, 100, 1000 कुछ भी आप इन तीनों के साथ लगा सकते हैं। लेकिन शुरू में भी 2 वे स्विच होना चाहिए, अंत में भी 2 वे स्विच होना चाहिए। उसके बाद आप इस कनेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, एक सप्लाई जो न्यूट्रल वाली होती है, कोई भी यहाँ पर वैद्युतिक उपकरण हो सकता है, यहाँ पर हमने बल्ब लगाया है, बल्ब के एक पॉइंट पर दे दीजिए। ये क्या हो गया, न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। उसके बाद जो फेज सप्लाई है उसको कैसे दिया जाता है, तो फेज सप्लाई को पहले दे दिया जाएगा हमारा जो 2 वे स्विच है इसके बीच में। किसी भी साइड का 2 वे स्विच हो, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, किसी भी साइड से आप इनपुट कर सकते हैं। तो ये फेज हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया। अब इस 2 वे स्विच में 2 टर्मिनल बच गया, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि यह जो फेज बीच में आया है इस फेज को या तो हम ऊपर से निकाल सकते हैं या नीचे से निकाल सकते हैं। ऊपर से कब निकलेगा, जब इस स्विच को ऊपर करिएगा तो ये फेज ऊपर से निकलेगा और नीचे करिएगा तो नीचे से निकल जाएगा। तो यही दोनों तार कि यहाँ से निकलेगा और यही दोनों तार अब इस स्विच में आ जाएगा। अब इस स्विच में इन दोनों तारों को जोड़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी इस स्विच के बारे में रखिए। अब इस स्विच में आप देखेंगे 2 टर्मिनल ऊपर है और 2 टर्मिनल नीचे है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं ये चित्र में। तो ये 2 ऊपर और जो 2 नीचे है, तो दोनों ऊपर वाले को दोनों नीचे वाले से क्रॉस में छोटा छोटा तार लेके सोल्डरिंग कर देना है, मतलब इनको सटा देना है, फिक्स कर देना है। एक तार लेके यहाँ से इस कोने पर और इस कोने से इस कोने पर, ऐसे कि आपको जोड़ देना। और ये प्रत्येक स्विच के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। जितना भी आप DPDT स्विच लगाएंगे सभी स्विचों में ये क्रॉस वाला कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने 3 लगाया है, 3 पर ही बताएंगे, लेकिन अभी हम आगे बताएंगे कि 3 को कैसे 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं या जितना मर्जी उतना कि आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये 2 तार इन दोनों तारों को इस स्विच में जोड़ना है। अब ये दोनों
तार इस स्विच में जोड़ने के लिए अब दो ऊपर दिख रहा है, दो बीच में दिख रहा है, दो नीचे दिख रहा है। तो ये दोनों तारों को या तो आप ऊपर जोड़िए या बीच में या नीचे, तो कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम ऊपर के तरफ इसको जोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने ऊपर जोड़ दिया। अब जब हमने ऊपर जोड़ा है तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक ही है, क्योंकि हमने इसको क्रॉस में जोड़ दिया है, तो ये दोनों क्या हो गया, एक ही टर्मिनल हो गया। अब इस जो इनपुट यहाँ ऊपर वाले पर हुआ है निकलेगा कहाँ से, बीच वाले से निकलेगा। अब ये बीच वाला जब इधर जाएगा तो इसमें भी आप स्वतंत्र हैं, किसी में भी जोड़ सकते हैं, चाहे नीचे चाहे ऊपर चाहे बीच में, कहीं पर भी जोड़िए। लेकिन इसमें जोड़ देने के बाद जो है आपको इसके अंदर से जो तार निकालना है उस पर ध्यान देना। यदि आपने नीचे जोड़ा चाहे ऊपर जोड़ा तो निकालना किससे, बीच वाले से निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, नीचे वाले पर जोड़ दिया और हम निकाल देंगे बीच वाले से। इस तरीके से बीच वाले से दो तार निकल गया, मतलब एक इस साइड से एक इस साइड से निकल गया। अब इस चीज़ को जो है कि अब हम चाहें तो बीच में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर हमने जोड़ा था, इनपुट किया, बीच से निकाला, फिर यहाँ नीचे जोड़ दिया, बीच से निकाला। हम क्या करते हैं, बीच से निकाल के बीच में ही जोड़ देते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कनेक्शन आपका किसी भी तरह से कोई गलती नहीं होगा, वैसे ही काम करेगा जैसे अभी आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक बल्ब को इन सभी जगहों में से किसी जगह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी में आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारे लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि नए नए लोग जो है कि चैनल के साथ जुड़ सकें। फ्रेंड्स, यहाँ से जो दो टर्मिनल नीचे की तरफ निकला हुआ है, इन दोनों तारों को एक इस 2A स्विच के अंदर एक तार को नीचे और एक तार को ऊपर के तरफ ऐसे जोड़ देंगे। और उसके बाद ये जो स्विच का बिचला वाला हिस्सा है, बिचला वाला टर्मिनल है, यहाँ से अब आउटपुट होगा और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लीजिएगा कि इसमें जैसे हमने 3 स्विच लगाया है, DP/DT स्विच, अब ऐसा स्विच जो है आप जो है बहुत सारा लगा सकते हैं और उनका कनेक्शन है, जो 2 तार निकल रहा है, ये दोनों तार अलग अलग सभी स्विचों में इसी तरह से, इसमें से निकला उसमें जाएगा, उसमें से निकला उसमें जाएगा और वहां से निकला उधर जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इनपुट आप जिस पॉइंट पर करें उससे विपरीत वाले पॉइंट से आउटपुट करना है। यानी कि आप बीच में इनपुट करेंगे तो ऊपर नीचे किसी से भी आउटपुट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने इनपुट ऊपर कर दिया चाहे नीचे कर दिया तो आपको आउटपुट जो है बीच से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले को हमने क्रॉस में जोड़ दिया तो वो दोनों क्या हो गया, एक ही टर्मिनल हो गए। अब देखिए हमारा कनेक्शन तैयार हो चुका है। अब हम जो है कि इसको समझेंगे कि किस तरीके से यह बल्ब जलेगा या बुझेगा। यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई लगातार आ रहा है, लेकिन जब भी यहाँ पर फेज आएगा तब ये बल्ब जलेगा और जब फेज नहीं आएगा तो ये नहीं जलेगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी स्विचों को अप की स्थिति में कर देते हैं। देखिए अप की स्थिति में करने का मतलब, इस स्विच को अप करिएगा, बीच वाला ऊपर वाले से सट जाता है। इसको जब अप किया जाता है, क्योंकि इस स्विच के बारे में आपको पीछे की वीडियो में हमने बताया है, यदि आप इसको ऊपर करेंगे तो जो बीच वाला है ऊपर वाले से ऐसे सट जाएगा, ये वाला भी ऊपर वाले से ऐसे सट जाएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट ऊपर वाले से दोनों के अपने अपने साइड में सट जाएंगे। इसमें भी सेम उसी तरह से कनेक्शन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब आप इस स्विच को अप की स्थिति में रखेंगे तो अप स्थिति में रखने के लिए इसमें एक लीवर होता है जिसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। उसी तरह से इसको हमने ऊपर कर दिया तो बीच वाला ऊपर वाले से सट गया। अब हमको यह ध्यान देना है कि एक बार जो है कि यह बल्ब जलेगा और एक बार किसी भी एक स्विच की स्थिति परिवर्तित करेंगे तो हमारा बल्ब जो है बंद हो जाया करेगा। अब देखिए ऐसी स्थिति में देखते हैं बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। यदि यहाँ फेज पहुँचेगा तो जल जाएगा, नहीं पहुँचेगा तो नहीं जलेगा। अब देखिए फेज सप्लाई यहाँ बीच में आया, बीच से आ गया ऊपर, इस जगह पर यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इस तार को पकड़ के यहाँ से ऐसे आ गया, इस तरह से आ गया यहाँ पर, और यहाँ से होते हुए इस तरीके से पहुँच जाएगा यहाँ पर, और ऐसे देखिए पहुँच गया हमारे बल्ब के पास। यानी कि बल्ब क्या हो गया, जल गया। ऐसी स्थिति में यदि सभी स्विच अप की स्थिति में हो तो हमारा बल्ब अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जल रहा है। यदि हमें इस बल्ब को बुझाना है तो हमारा कनेक्शन यही कहता है कि इन सभी स्विचों में से किसी भी स्विच से आप उस बल्ब को बुझा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वाले स्विच से बल्ब को बुझा के देखा जाए क्या बल्ब बुझ जाएगा या नहीं बुझेगा। तो इस स्विच से जब बल्ब का बुझाने का मतलब क्या है कि ये अप साइड में है, तो इसको हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे।
अब अप है तो और ऊपर होगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे के तरफ करेंगे। नीचे तरफ करने का मतलब है कि बीच वाला जो ऊपर वाले से सटा हुआ है वह नीचे वाले से ऐसे सट जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सट जाएगा। तो इस तरीके से यदि सटा हुआ है तो देखते हैं यहाँ पर जो फेज है ये गायब हो जाना चाहिए। यदि यहाँ पर फेज गायब हो जाएगा तभी कनेक्शन सही माना जाएगा, क्योंकि हमने इस स्विच को नीचे किया, बल्ब बुझना चाहिए। यदि नहीं बुझेगा तो हमारा कनेक्शन गलत माना जाएगा। तो देखिए इस बल्ब को किस तरीके से सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बीच में आइए, यहाँ से यहाँ आ जाइए, यहाँ से अब इधर आएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए इस जगह पर सप्लाई जाएगी, यहाँ से इस तरह, इधर से ये वाले तार से होते हुए यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गए। यानी कि फेज हमारा इधर ही आ करके रुक जा रहा है, आगे इस तार में नहीं जा रहा है, यानी कि इस बल्ब के पास नहीं पहुँचेगा। बल्ब क्या है, इस समय बुझ गया है। बल्ब यदि बुझ गया है तो हम किसी भी स्विच से क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये वाले स्विच से जला दें, तो इस तरीके से हम इसको बीच वाले को नीचे के मतलब इसके लीवर को नीचे किया जाएगा, तो ये ऐसे जो है कि सट जाएगा। अभी फिलहाल बल्ब हमारा जलना चाहिए। यदि बल्ब नहीं जला तो कनेक्शन गलत है। अब देखिए फिर से हम यहाँ से कोशिश करते हैं। यहाँ से फेज पहुँच गया बीच में, बीच से आ गया यहाँ पर, यहाँ से ऐसे इधर आ गया, फिर जो है कि इस तरीके से यहाँ पर आया, यहाँ से इस जगह पर आ गया, इस जगह से यहाँ पर से यहाँ आ गया, यहाँ से इधर आ गया। इधर से आप देख सकते हैं ऊपर भी जाएगा लेकिन कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे जाएगा तो इस तरीके से हो करके यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से होते हुए इस तरीके से आ गया यहाँ पर। तो ऐसे में जो है हमारा बल्ब क्या हो रहा है, एक बार इस किसी भी स्विच को हम अप या डाउन करेंगे तो एक बार बल्ब जलेगा और फिर उसके बाद दूसरे वाले स्विच से हम चाहेंगे तो बल्ब बुझा सकते हैं, या फिर जिस स्विच से मन करे उसी स्विच से जलाएंगे, उसी स्विच से बुझा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम बार बार यदि ऐसा करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सेम कनेक्शन ऐसे कर लीजिएगा, आपका जो बल्ब है कई जगहों से नियंत्रित कर सकते हैं। इन स्विचों की संख्या आप चाहे तो बहुत सारा बढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये कनेक्शन समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।